दिल्ली के कमलेश गुप्ता, जिनकी आज 3 फैक्ट्रियां हैं जो कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाती हैं, हरियाणा राज्य में फैली हुई हैं। किसी समय पर कमलेश गुप्ता एक मामूली से मजदूर थे और गरीबी में उनकी मां भी बीमारी से मर गई। उनकी जिंदगी में एक भयानक और डरावनी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी और उन्हें जमीन से आसमान पर बिठा दिया। और यह सब कुछ महादेव की कृपा से ही हुआ। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास ही एक लंगर लगता था। जितेंद्र जी कहते हैं कि मैं हर तीसरे दिन उस लंगर को देखता था। पता चला कि 3 फैक्ट्रियों के मालिक कमलेश गुप्ता महादेव के शुक्राने के लिए पिछले 10 सालों से ऐसे ही लंगर बांटते आ रहे हैं। जब जितेंद्र जी ने कमलेश गुप्ता से सवाल किया कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप पिछले 10 सालों से ऐसे लंगर बांटते आ रहे हैं, तो कमलेश गुप्ता जी ने बताया कि आज से कुछ साल पहले वह भी इसी सड़क पर भूखे प्यासे घूमते थे। कमलेश जी कहते हैं कि मैं हरियाणा करनाल से यहाँ दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम करने के लिए आया था। कुछ समय के बाद मैंने अपना परिवार दिल्ली ही बुला लिया क्योंकि मेरा काम बहुत बढ़िया था, मगर कुछ ही सालों में फैक्ट्री किसी वजह से बंद हो गई। महादेव का साथ था, मैंने हौसला किया और दूसरा काम ढूंढने लगा, मगर काम नहीं मिला। जितना काम कर जोड़ता वह सब कुछ खत्म हो रहा था। इसी बीच मेरी माँ भी बीमार हो गई और इलाज के कारण मेरी माँ मेरे सामने ही मर गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरी माँ तो महादेव की आराधना बचपन से ही करती आ रही थी और उसकी मौत इस तरह से होना, मेरा विश्वास महादेव से उठ रहा था और मैं अपनी माँ की मौत के बाद कमजोर पड़ गया। देखते ही देखते मैंने शिव के सामने सिर झुकाना भी बंद कर दिया। बहुत काम ढूंढा मगर नहीं मिला। अंत में एक गोदाम में मैंने चौकीदारी की नौकरी की। तनख्वाह तो कम थी मगर गुजारे के लिए बहुत थी। 2 महीने मैंने वहाँ पर काम किया, सब कुछ ठीक था, मगर फिर एक रात आई जो मैं कभी भूल नहीं पाया। मेरी रात की ड्यूटी थी और अक्सर गोदाम में 2 लोग मौजूद रहते थे, मगर उस दिन दूसरा आदमी देरी से आने वाला था और मैं अकेला ही गोदाम में था। रोज की तरह ही मैं एक बार घूमकर देखने के लिए गोदाम के पीछे की तरफ गया। रात के करीब 11 बजे का समय था। शहर के बिल्कुल बाहर वह गोदाम था और उसके आसपास दूर दूर तक कुछ नहीं था। गोदाम में एक बड़ा सा पेड़ था और उसके नीचे एक छोटी सी झोंपड़ी थी। मैं घूमता घूमता उसी तरफ गया तो एक आवाज बहुत तेज से मेरे कानों में पड़ी। मैं एकदम से डर गया, मगर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक रोने की आवाज उस पेड़ की तरफ से आ रही थी। मैं घबराकर वापस अपनी चौकी में आ गया जो गेट के पास ही थी, मगर उस आवाज ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे साथ वाला आदमी आया तो मैंने उसे सारी बात बताई, तो उसने कहा कि उस तरफ रात के समय मत जाना, क्योंकि मैंने भी सुन रखा है कि इस गोदाम का पहला मालिक उस पेड़ के पास ही मरा था और वह आज भी वहीं पर घूमता दिखाई देता है। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। मैंने कहा कि ऐसा थोड़ा होता है, क्या मुझे डरा रहे हो? ऐसा मजाक कर मैंने बात को टाल दिया। मगर उसी रात मैंने 2 बजे के करीब एक आदमी को गोदाम के पीछे घूमते देखा। रोज रात को ऐसा होने लगा और मैं इन सब से तंग आ गया। जब मैंने देखा तो मैं लाठी लेकर उस तरफ गया तो वह आवाज दोबारा से आने लगी। अगले ही दिन मैंने घर पर बात की। मेरे पिता ने कहा कि तुम महादेव को याद किया करो, तुमने तो महादेव से मुंह ही फेर लिया है। काम छोड़ने से क्या होगा, दोबारा हमें कौन सा काम मिलेगा? मेरे पिता की बात मुझे सही लगी। मैंने शिव के मंदिर में जाकर माफी मांगी और काम पर अगली रात आया, मगर फिर वही आवाजें मेरे पीछे करने लगी और वह आवाजें मेरे अंदर तक जा रही थी। फिर उस रात मैंने फिर वही आदमी देखा। मैंने उस आदमी को आवाज लगाई कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? वह आदमी मेरी तरफ मुड़ा और कहने लगा कि तुम मेरी जमीन पर खड़े होकर मुझसे ही पूछ रहे हो। मेरे कुछ बात समझ में नहीं आई तो वह आवाजें और भी तेज हो गई। मैं बिल्कुल डर चुका था क्योंकि मुझे उस समय एहसास हो चुका था कि वह कोई इंसान नहीं है। मैंने अपनी मौत सामने देखी थी। मैंने महादेव को याद किया तो वह आदमी बोला कि डरो मत, बस मुझे इस संसार से मुक्ति करवा दो। मैं फिर भी डरा हुआ था। उस आत्मा ने फिर कहा कि मुझे इस संसार से मुक्ति दिवा दो, मैं तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर कर दूंगा। मैंने महादेव को याद किया और ओम का जाप करना शुरू कर दिया और मैंने शिव के चरणों में विनती की। 1 घंटा मैं वहीं पर जमकर जाप करता रहा और उस आत्मा ने कहा कि मेरे जाने का समय आ गया है। उस झोंपड़ी में जाकर खोदना, तुम्हारी जिंदगी महादेव बदल देंगे, मगर महादेव का हुक्म है कि अपनी कमाई को लोगों में बांटना। मेरे देखते ही देखते वह आदमी वहां से गायब हो गया। मैं उस झोंपड़ी में गया, वहां पर खोदा तो नीचे से एक बड़ा सा बक्सा निकला जिसमें कुछ पैसे और सोना था। मैंने वो उठाया और उसके बाद मैंने उसे बेचकर एक कारोबार शुरू किया और आज मैं 3 फैक्ट्रियों का मालिक हूँ। असल में वह आत्मा गोदाम के पहले मालिक की थी जो अपनी पत्नी की मौत के बाद पागल होकर मर चुका था।
उसने अपनी जिंदगी के आखिरी पल उस झोंपड़ी में गुजारे थे। महादेव ने एक सेवा उस आत्मा की तरफ से मुझे दिया और वह भलाई का काम मैं आज निभा रहा हूँ। मेरी बात पर लोग हंसते हैं और विश्वास नहीं करते, मगर इससे मुझे ऐसा एहसास होता है कि वह लोग मेरी बातों पर नहीं, शिव की भक्ति और विश्वास पर हंसते हैं। इसलिए मैं अपना नाम किसी के सामने नहीं रखता ताकि लोग मेरी भक्ति का मजाक ना उड़ाएं। हर हर महादेव।